दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने इस आरोप का खंडन किया है और पूरी प्रक्रिया को भी इस पर स्पष्ट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मोइंटा मलिक। चलिए अब आपको इस खबर को और विस्तार से बताते हैं। संजय सिंह का आरोप था कि जिला निर्वाचन अधिकारी जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है और ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से निराधार है और तथ्यात्मक रूप से गलत है। नई दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है। सीओ ने बताया है कि इस प्रक्रिया में फॉर्म 7 का उपयोग किया जाता है, जो कि साप्ताहिक आधार पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किए जाते हैं और इसके अलावा इस जानकारी को दिल्ली के सीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब ये सवाल उठता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक जब किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म 7 दाखिल किया जाता है तो उसके बाद बूथ लेवल ऑफिस और अन्य अधिकारी फील्ड सत्यापन करते हैं और केवल सत्यापन के बाद ही नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि केवल सही नाम ही हटाए जाए। एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के मामले का भी जिक्र यहाँ पर किया गया। बता दें कि अनीता सिंह के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए 2 अलग अलग फॉर्म 7 आवेदन दाखिल किए गए थे, लेकिन जब इसका फील्ड सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि वो दिए गए पते पर निवास करती हैं, जिसके बाद दोनों फॉर्म 7 आवेदन खारिज कर दिए गए। इसके बाद गलत तरीके से फॉर्म 7 दाखिल करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी फॉर्म 7 को सही नहीं पाया जाता है तो उसे योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया जाता है। हर आवेदन की व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है और अगर असामान्य पाया जाता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो वोटर लिस्ट के रखरखाव और सुधार में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन कर रहा है। किसी भी प्रकार के गुमराह करने की कोशिश को चुनाव आयोग पूरी तरह से नकारेगा और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता की रक्षा करेगा। तो अब देखना यह होगा कि इस स्पष्टीकरण के बाद क्या आम आदमी पार्टी के आरोप पर उन पर क्या असर पड़ेगा और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में मतदाता कितने जागरूक होंगे। और इस पूरी स्थिति को समझने के बाद चुनाव आयोग के दिशा निर्देश और प्रक्रियाओं के तहत वोटर लिस्ट को अपलोड भी किया जाएगा। आपको बता दें, साथ ही अपडेट भी किया जाएगा और किसी भी तरह की धांधली या गलत तरीके से नाम हटाए जाने की संभावना को पूरी तरह से नकारा जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।